पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है, ये सुधर नहीं सका था। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकलत। यही हाल पाकिस्तान का है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वर्तमान में पाकिस्तान का हाल है। देश हित के लिए हम सबको जागृत होना पड़ेगा। राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा। पाकिस्तान को लेकर भड़के बाबा बागेश्वर सेना, राष्ट्रवाद और ऑपरेशन सिंदूर की वीरांगना पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बिना युद्ध के कोई जीत नहीं होती। पाकिस्तान रोने की आदत से मजबूर है और हर गांव में अब सेना के ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत है। दोस्तों, ये शब्द हैं सनातन धर्म की रक्षा के अग्रदूत बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, जो राष्ट्रवाद, भारतीय सेना और पाकिस्तान की हरकतों पर एक बार फिर जमकर गरजे। छतरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जब मीडिया ने बागेश्वर सरकार से भारत पाक सीजफायर पर प्रतिक्रिया मांगी, तो उन्होंने बिना किसी राजनैतिक शिष्टाचार के सच्चाई के साथ पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को बिगड़ैल औलाद और कुत्ते की पूंछ तक कह डाला, यह बताते हुए कि उसकी मानसिकता कभी सुधर नहीं सकती। बाबा बागेश्वर ने तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, बिना युद्ध के कोई जीत हार नहीं होती। जब हमारी सेना युद्ध में उतरी ही नहीं तो वे किस बात का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि जब पाकिस्तान के हर इलाके में बम फट रहे थे, तब भारत दीपावली मना रहा था। पाकिस्तान अपने ही झूठे प्रचार में उलझा है। पाकिस्तान बिगड़ैल औलाद है, ये सुधर नहीं सका था। कुत्ता की पूंछ में पुंगरिया कितनी भी देर तक डालो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी निकलत। यही हाल पाकिस्तान का है। हमें भरोसा है पाकिस्तान के ऊपर कि ये कितने भी समझौता कर ले, चाहे कोई भी समझौता हो, ये हर समझौता के बाद सीज फायर का उल्लंघन करेगा। देखो, यहाँ तो जब तक घर में घुसकर भारत के सेना के पास, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास इससे बेहतर उपाय और समय नहीं है। भारत की भूमि POK लेने का सबसे बढ़िया यही समय है, सही समय है। घर में घुस कर के केवल जो है मिसाइल दागने भर से काम नहीं चलना है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के अंतर्गत लाना चाहिए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये बिगड़ैल औलाद, देखो, बातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब समझदार को इशारा काफी है, कैसे मानते। ऐसे कैसे जीत गए जब लड़ाई नहीं भाई, कहाँ से जीत गए। बिना लड़ाई के जीतने का काम ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। कुछ दिनों तक, अभी 2 दिन पहले मिनी दिवाली मना रही थी, तब नहीं जश्न मना रहे थे। जब दीपावली के पहले ही हैप्पी दिवाली चल रही थी, उधर उधर से घड़ाम भड़ाम भड़ाम कर रहे थे। तो हमें इससे पता, देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वर्तमान में पाकिस्तान का हाल है। देश हित के लिए हम सबको जागृत होना पड़ेगा। राष्ट्र रहेगा तो धर्म रहेगा, राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक बालक को सेना के प्रति सम्मान रखना पड़ेगा, प्रत्येक भारतीय को। और भारत माता के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हम लोगों को खुद अगर जंग में उतरना पड़े, तो प्रत्येक भारतीयों को शस्त्र शास्त्र दोनों की विधा से पारंगत रह करके अगर हमको जो है भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाने का मौका मिले, तो उसे भारत माता का सौभाग्य समझ करके उतर जाना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि भारत को अब एक सैन्य दृष्टिकोण से भी बदलने की जरूरत है। हर गांव में सेना के ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, ताकि जब देश को जरूरत हो, गांव-गांव से युवा उठ खड़े हों। यह सुझाव केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की भावना का प्रतीक है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को भर्ती से ज्यादा जरूरी है तैयारी, और तैयारी होगी घर में। तो हमें लगता है कि प्रत्येक क्षेत्र, कस्बा, गाँव में भारत माता के प्रति समर्पित बालकों, युवान बालकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऐसे छोटे छोटे ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने चाहिए कि जरूरत पड़ने पर गाँव के छोटे छोटे बालक, हमारे नौजवान युवान बालक बॉर्डर पर जाकर के लग करके भारत की रक्षा करके भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा कर सके। कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑपरेशन सिंदूर की नायिका कर्नल सोफिया कुरैशी की भी खुलकर तारीफ की। भारत की बेटी सोफिया हमें रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती है। जिस नेतृत्व और साहस से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, वह भारत की नारी शक्ति की असली पहचान है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, जब भारत की बेटियां राष्ट्र के लिए खड़ी होती हैं, तो दुश्मन को मूंग की खानी ही पड़ती है। निश्चित रूप से हमने उनके बारे में जो आर्टिकल पढ़े, न्यूज के लेख पढ़े, हमको गौरव बहुत हो रहा है कि वो नौगांव क्षेत्र परिक्षेत्र में बुंदेलखंड की भूमि से पहुंच करके भारतीय सेना में उन्होंने एक पद की जिम्मेदारी लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कार्यशैली के द्वारा पूरे भारत को आकर्षित किया और बेटियों के लिए एक नई मिसाल प्रस्तुत की कि हमारी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीता जागता उदाहरण उस
उस बेटी को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं हो। दोस्तों, आज जब देश की सीमाएं संकट में हैं, तब केवल नेता नहीं, संत, सन्यासी और समाज को भी जागना होगा। बाबा बागेश्वर का यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर जागरूक नागरिक के लिए एक चेतावनी है। अब न सहेंगे, न चुप रहेंगे, राष्ट्र सर्वोपरि है। क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री के इन बयानों से सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर देशभक्त तक ये संदेश पहुँचे। जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।